बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, पूज्य बाल व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्विभावनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया कान्ते स्थितां विशतिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण Krishna
बोले बाके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाऊंगा। बढ़ते हैं कथा की ओर। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था कंस। बड़ा ही दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और खुद सिंहासन में बैठा। कंस बड़ा ही दुष्ट था। ऋषि मुनियों के पास जाता, उनके प्राचीन प्राचीन ग्रंथों को लेकर नदियों में बहा देता, मासूमों को मारता था, हवन में विघ्न डालता। कंस के आनंद से जितने भी सारे ऋषि मुनि थे, जितने भी सारे देवी देवता थे, स्वयं पृथ्वी भी कंस के आतंक से बड़ी दुखी हुई। रोते रोते नारायण भगवान के पास गए। पृथ्वी ही नहीं, जितने भी सारे देवी देवता थे, जितने भी सारे ऋषि मुनि थे, सब नारायण भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, आप तो जगत के पालनहार हो। कंस बहुत अत्याचारी हो गया, मासूमों को मारता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों को नदियों में बहा देता है। हे नारायण भगवान, बस अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। तब नारायण भगवान ने कहा, आप सब चिंता मत करिए, मैं अवतार लेकर अवश्य आऊंगा और आप सबको कंस के आतंक से मुक्त करूंगा। जितने भी सारे ऋषि मुनि थे, जितने भी सारे देवी देवता थे, बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि अब हमें कंस के आतंक से मुक्ति तो मिलेगी, मुक्ति मिलेगी अब हमें कंस के आतंक से। मगर उधर मथुरा में कंस का आतंक और बढ़ता ही जा रहा था। कंस दुष्ट तो था, लेकिन अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत अधिक प्रेम करता, बहुत अधिक प्रेम था कंस को देवकी से। किससे होगा देवकी का विवाह? राजा सूरसेन के बेटे वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ, कंस ने दहेज में बहुत दिया, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों दास दासियां, खूब दिया, खूब दिया, खूब दिया। और कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता था कि खुद रथवान बनकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। कंस के हाथ में रथ की लगाम थी, रथ चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। एकदम से आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, जिस बहन को तो इतना प्रेम करता है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल है। क्या काल है? जैसे ही कंस ने सुना, कंस रथ से उतरा, कूदा कंस रथ से, केश पकड़े देवकी के, घसीटता हुआ नीचे लाया। म्यान में से तलवार निकाली,
देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो कंस? क्या कर रहे हो कंस? अपनी बहन को मार रहे हो? क्या कर रहे हो कंस? कंस ने कहा नहीं नहीं, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? कंस, आकाशवाणी तो सुनी, लेकिन मौत के हाथ से बच के जाओगे कहां? जब एक मनुष्य जीवन लेता है, उसके साथ उसकी मृत्यु भी जीवन लेती है कंस। कहां जाओगे बचकर? कंस ने कहा नहीं, मैं देवकी को मारूंगा मारूंगा मारूंगा। वसुदेव जी ने कहा कंस, सच सच बताओ, तुम्हें भय किससे है? तुम्हें डर किससे है? देवकी से या देवकी के पुत्रों से? कंस ने कहा भला मुझे देवकी से क्यों भय होगा? मुझे क्यों डर लगेगा देवकी से? मुझे तो देवकी के पुत्रों से भय है, वो भी 8वें पुत्र से। 8वें पुत्र से भय। कंस ने कहा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं कंस, मैं अपने 8 के 8 पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें जो करना है तुम करना। कंस ने कहा ठीक। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में रखा। समय बीता, समय बीता। देवकी का पहला पुत्र, जिसका नाम था कीर्तिमान, पहला पुत्र हुआ तो देवकी ने अपने हाथों में लिया। पहला पुत्र है, चूमा, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। वसुदेव जी ने कहा क्या कर रही हो देवकी? क्या कर रही हो देवकी? इतना मोह मत करो। मैंने तुम्हारे भाई को वचन दिया है ना देवकी, इतना मोह मत करो। वसुदेव जी ने देवकी के हाथों से पुत्र को लिया, गए कंस के पास अपना वचन निभाने। कंस सिंहासन में बैठा हुआ था। वसुदेव जी गए, कंस मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, ये लो मेरा पहला पुत्र हुआ है, मेरी जीवन बगिया का पहला पुष्प है, ये लो। कंस ने कहा, तब कंस को भी दया आने लगी। तब कंस ने कहा कि वसुदेव ले जाओ इसको। देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है ना, तो सीधे 8वें पुत्र को लेके आना। पहले और 7वें तक की मैं पालन पोषण करूंगा, उनका पालन करूंगा। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। समय बीता। ऐसे ही करके देवकी के 6 पुत्र हुए। अब नारद जी ने सोचा कि अगर कंस के मन में ऐसे ही दया की भावना आती रही तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? अवतार कैसे लेंगे भगवान? तो नारद जी आए कंस के पास। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण जी आए कंस के पास। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कंस ने हाथ प्रणाम किया और कहा कैसे हुआ आपका आना नारद जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? नारद जी ने कहा तुमने अपने भांजों को मारा नहीं मैंने। कंस ने कहा नहीं मैंने नहीं मारा, क्योंकि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल था ना, तो मैंने सोचा कि पहले और कि जब देवकी का सीधा 8वां पुत्र होगा सीधे 8वें पुत्र को मारूंगा, बेचारों को क्यों मारूं, मेरे भांजे ही तो हैं। नारद जी ने कहा तुम समझते नहीं हो कंस। एक कमल का पुष्प निकाला, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। कंस नारद जी ने दिखाया 8 पंखुड़ियां थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियां थी। नारद जी ने कहा पहले से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आखिरी 8 भी आई। दूसरे से गिना तो 7वीं 8 भी आई। 7वीं 8 भी आई। तीसरे से गिना तो 6वीं 8 भी आई। कंस का दिमाग खराब होने लगा। नारद जी ने कहा देखो कंस, ये तो गिनती करने वाले के ऊपर है ना कि वो गिनती चालू कहां से कर रहा है। अब ना वो तुम जानते हो वरना मैं जानता। तो कंस ने कहा क्या मैं मारूं अपने? तो नारद जी ने कहा मैं नहीं कहूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो कंस, तुम्हें जो करना है करो। अब नारद जी तो चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंस ने कहा अच्छा, गया दौड़ा कारागार में गया। देवकी के 6 पुत्र थे। एक बड़ी सी काली दीवार थी, दिया पुत्रों को बड़ी सी काली दीवार में मारा। 1 2 3 4 5 6 के 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। समय बीता। अब थी 7वें पुत्र की बारी। कौन थे 7वें पुत्र? अब 7वें पुत्र थे हमारे बलराम जी, शेष नाम के अवतार बलराम जी। अब क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनना कि नारायण भगवान योग माया को बुलाते हैं और कहते हैं हे योग माया, आप क्या करो कि जो देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र हैं उन्हें देवकी के गर्भ में ना भेजकर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में भेज दो। और रुको और आप क्या करो, गोकुल में यशोदा मैया की पुत्री के रूप में जन्म लो। योग माया ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब सुबह की बेला हुई तो क्या हुआ कि महल में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। कंस ने कहा मारना पड़ता, मर गया। अब बारी थी 8वें पुत्र। अब बारी थी 8वें पुत्र की, तो कंस ने क्या किया, तो और डबल पहरेदार लगा दिए, हथकड़ियां और लगा दी, डबल ताले लगा दिए। एकदम टाइट सिक्योरिटी के साथ। समय बीता। देवकी के
रात्रि में देवकी के गर्भ में नारायण भगवान आए और जितने भी सारे देवी देवता थे सब आए, सबने माता देवकी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की है और गर्भ स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। देवताओं ने गर्भ से जितने भी सारे देवी देवता हैं सब बड़े प्रसन्न हैं, सब बड़े आनंदित। समय बीता, ठंडी का समय गया, गर्मी का समय आया। गर्मी का समय बीता, सावन का महीना आया। सावन का महीना, भादव का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, आज के दिन वो जो कारागार है प्रकाशित होने लगी, प्रकाशित होने लगी, जगमगाने लगी और चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की। कमलपुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिसंभगम्। नारायण भगवान प्रकट हुए। माता देवकी और वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अब क्या हुआ? नारायण भगवान बोले, हे पिताजी, जब मैं अपने बाल रूप में आऊं, आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के रख दीजिएगा और वहां यशोदा मैया ने पुत्री को जन्म दिया है, उस पुत्री को वापस कारागार में ले आइएगा। तो वसुदेव जी ने कहा, प्रभु ठीक है, लेकिन मेरे हाथों में तो हथकड़ियां बंधी हुई हैं, पहरेदार जगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, मैं कैसे जाऊं? हे प्रभु कैसे जाऊं? नारायण भगवान ने कहा, आप इतनी चिंता मत करिए, योग माया के प्रभाव से सब ठीक ही होगा, सब सही होगा। बभूव प्राकृत शिशु, छोटे से कन्हैया बाल रूप में आए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब छोटे से कन्हैया लाल हैं, नील वर्ण के हैं, बड़ी बड़ी आंखें, थोड़े गोल मटोल हैं। अब जैसे ही वसुदेव जी के हाथ में आए, वैसे ही कट करके जितनी भी हथकड़ियां लगी थी सारी खुल गई, जितने भी तारे थे सारे टूट गए, जितने भी सारे पहरेदार जगे हुए थे सारे सो गए। अब वसुदेव जी ने देखा, अब ले जाए तो ले जाए किसमें? तो उधर देखा एक सूप थी, उसको सर में रखा, उसके ऊपर कन्हैया को रखा और चल दिए गोकुल की ओर। जमुना जी में बाढ़ आई हुई है, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, लेके जा रहे हैं वसुदेव जी कन्हैया को गोकुल की ओर। जा रहे हैं। अब क्या होता है? अब वर्षा होने लगी, अब सूप के ऊपर लाल है, अब उनको ठंड लगने लगी तो थोड़े सिकुड़ने लगी। तो शेषनाग जी ने कहा, अरे मेरे होते हुए मेरे प्रभु को कष्ट, ऐसा कभी हो सकता है? तो शेषनाग जी ने क्या किया? शेषनाग जी ऊपर आ गए, कन्हैया के ऐसे ऊपर आ गए छत्र के रूप में।
जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बाढ़ आई हुई है जमुना जी में। अब जमुना जी ने देखा, अरे ये तो मेरे प्राणनाथ हैं, ये तो मेरे पति देव हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके चरण तो स्पर्श करके आऊं। तो जमुना जी ऊपर आने लगी, ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, वसुदेव जी के नाक दिखा गई। तो वसुदेव जी ने और ऊपर हाथ किए और बोला, कोई लो, कोई लो, कोई लो। और बीच में कोई लो गांव पड़ गया। कन्हैया ने अपने चरण नीचे किए। यमुना जी चरण स्पर्श करे और वापस से शांत हो गए। वसुदेव जी गए, कन्हैया को यशोदा मैया के बगल में रखा और पुत्री को लेकर वापस कारागार में आए। कारागार में वापस। अब सुबह की बेला हुई, सुबह की बेला हुई। कंस दौड़ा दौड़ा कारागार में आया, दौड़ा दौड़ा कारागार में आया। अब देवकी ने क्या, माता देवकी ने क्या किया, पुत्री को एकदम हृदय से लगा के रखा। कंस दौड़ा दौड़ा गया, देवकी के पास गया और बोला, लाओ लाओ मेरा काल लाओ, लाओ 8वां पुत्र लाओ। भैया पुत्र नहीं है, पुत्री है, पुत्री है भैया, पाप लगेगा। पुत्री है भैया। कंस ने कहा, छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि कहीं पुत्री का पुत्र मेरी हत्या ना करे, छोड़ूंगा नहीं। लिया, देवकी के हाथ से पुत्री को छीना, दीवार थी, मारने का प्रयास किया, फेंका दीवार में और वो तो अष्टभुजी देवी बन गई और बोली, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो मैं 84 कोस में जन्म ले चुका है। अब कंस को होने लगी चिंता। अब कंस को चिंता हो या ना हो, हमें क्या, हम चलते हैं अपने गोकुल की ओर। गोकुल में नंद बाबा की 2 बहन, नंदा और सुनंदा, वो 6 महीना से डेरा डाल के बैठी हैं कि अगर भाभी को लाना होएगा तो 9 लाख को हार लूंगी 9 लाख को। अब सुबह की बेला हुई, यशोदा मैया के बगल से रोने की आवाज आई। अब छोटे से कन्हैया लाल चदरिया से ढके हुए थे, तो नंदा सुनंदा गए, दौड़ी दौड़ी गई, रोने की आवाज आई। नंदा ने कहा, चुप चुप चुप, पहले देख तो ले लाला है या लाली है। अब कन्हैया चादर से ढके हुए थे, लाला है या लाली देख तो ले, वरना 9 लाख को हार ना मिलेगा। अब सुनंदा ने जैसे तैसे चदरिया ऊपर करने की कोशिश की, फिर ढक दी। हे भगवान, लाली ना हो। फिर चादर ऊपर की, फिर ढक दी। हे भगवान, लाली ना हो। और जैसे ही चादर ऊपर करी, हो गया। नंदा सुनंदा अब चुप पहले जाके नंद बाबा को बताए कि भैया को बताए कि सबसे पहले जाके। अब नंद बाबा कहाँ है? गौशाला में। क्या कर रहे हैं? माला जप रहे हैं। अभी तक तो भयो ना है, माला जप रहे हैं वसुदेव नंद बाबा जी। तो नंदा सुनंदा दौड़ी गए और बोली, बताओ भैया क्या दोगे? नंद बाबा ने कहा, पहले बता तो हुआ क्या? पहले
पहले बताओ क्या दोगे? नहीं, पहले तो बता कि हुआ क्या। हे बाबा, हे भैया, जितने भी तुमने व्रत किए हैं, जितने भी तुमने पुण्य किए हैं, उन सबके फल स्वरूप तुम्हारे यहाँ एक लाला का प्राकट्य हुआ है। जैसे ही इतना सुना, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े गए यमुना जी की तरफ। नंदस्त्वाज मुझे उत्पन्ने जाता लादो महामन, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। गए नंद बाबा, दौड़े दौड़े गए। यमुना जी थी, वहां 108 डुबकी लगाई। स्नान करने के बाद आए, नए 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 वस्त्र लगाने लगे। आज बाबा ने पीरी बगलबंदी बांधी है, माथे में पीरो चंदन लगाया है, एक साफा बांधो है, घोटू तक काजल लगा के, घोटू तक आज बाबा ने काजल लगाया है। और एक ब्रजवासी थे, कह रहे बता लाला कैसो लग रहा हूं। ब्रजवासी ने कहा बाबा आज तो पक्का दूल्हा जैसे लग रहे हो। जितने भी गोकुलवासी हैं सब बड़े प्रसन्न हैं, सब बड़े आनंदित हैं। और जितने भी गोकुलवासी हैं ना, सब मिलकर बधाई गा रहे हैं। जय जयकार नंद करे, लाला जायो लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो नंद घर आवे, योध के योध नंद घर आवे, मान सब हिल मिल गावे, मान सब हिल मिल आनंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रज में लाला जायो है, ओ ब्रज में लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। सब कहे धन्य यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सो जायो है, आयु में सुख
आदिक ब्रह्मादिक आए, हरे ऋषि मुनि सब देव सिधारे, मंगल गायो है, वो ब्रज में भोला लगायो है, यशोदा ने लगायो है, लाला लगायो है, यशोदा ने लगायो है, ब्रज में ब्रज में नंद गए लाला गायो, वो ब्रज में है नंद गए जन्मोत्सव की बधैया की